हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों हम कल क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि 6,400 रुपया की राशि 5% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में समय दे रखा है 2 वर्ष का और राशि कितनी है 6,400 रुपये की। तो जो हमारे पास राशि दे रखी है 6,400 रुपया की, इसको हम अपनी जगह ऊपर रखते हैं। और समय यदि 2 वर्ष है तो मैंने आपको पहले बोला था कि 2 वर्ष के लिए एक तो पहले साल का साधारण ब्याज, एक दूसरे साल का क्या आता है साधारण ब्याज। ये तो दो गोले हो गए। इसके अलावा जो पहला और ये दूसरा साल है तो पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज आता है, तो ये हमारा क्या आएगा ब्याज आएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास दर कितनी दे रखी है 5%, और 5% को यदि हमने भिन्न में बदला तो कितना आ गया 5/100। 5 एकम 5 और 5 20 100। यानी कि यदि मैंने 5% को यदि भिन्न में बदला तो हमारे पास कितना आ गया 1/20। अब यानी 0 से 0 कट गया, और 64 में यदि 2 का भाग दिया तो कितना गया 32, और जबकि साथ में 0 भी लग रही है तो कितना गया 320। यानी कि दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि एक साल का पहले साल का हमारा साधारण ब्याज यदि 320 रुपया है तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना आएगा 320 रुपया। इसमें कोई समस्या नहीं है। यानी कि साधारण ब्याज हमारा हर साल का क्या आता है समान। अब चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं तो इस 320 के ऊपर भी ब्याज लगेगा हमारे, तो 0 से 0 कट गया। 32 में यदि 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 16। देखो इसका ब्याज क्यों लगता है, क्योंकि ये तो हमारे पास जो बात की है दूसरे साल की बात कर रहा है, और ये जो बात है ये कितने साल की है पहले साल की बात है। इसलिए पहले साल पे जो साधारण ब्याज लगा उसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, कितना 16 रुपये लग गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, तो चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है। दोस्तों नीचे जो भी हमारा ये मान है ये अंतर ही होता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आएगा 16 आंसर। फिर भी यदि आप निकालना चाहो तो 320 और 320 कितना होता है 640 रुपया। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा ब्याज आ गया साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज जो हमने ऊपर ऊपर सबको जोड़ा है वो हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज। जबकि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि इस ब्याज में यदि इस ब्याज को भी जोड़ दिया तो क्या हो गया चक्रवर्ती ब्याज। यदि 320 और 320 कितना आ गया 640, और 16 कितना आ गया 600, यानी कि साथ में कितना जुड़ा 6 और जोड़ दिया 40 में, 40 में 16 और जोड़ दिया तो 6, यानी कि कितना आ गया 656 रुपया। ये तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया, और ये हमारा क्या दे रखा है साधारण ब्याज। तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है 16 का, तो बात वही आ रही है। हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 16। चलो दोस्तों क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और देखते हैं, क्योंकि दो तरीके हैं हमारे पास। हाँ दोनों तरीकों से बात एक ही आ रही है, पर कोई बात नहीं आप समझ लो। यहाँ पे जो हमारी राशि दे रखी है कितनी है 6,400 रुपया, ये हमारे पास राशि है। 5% का मतलब निकाला था हमारे पास कितना आया था 1/20। 0 से 0 कट गया, यानी कि ये कट गया। अब 640 में यदि 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 320 रुपया। यानी कि ये जो मान है जो हमारा कौन सा है एक साल का, यानी कि पहली साल का। अब यदि दूसरी साल का भी मान निकालना है हमको, तो दूसरी साल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1/20। 1/20 के लिए यानी कि साधारण ब्याज 0 से तो 0 कट ही गया, और साधारण ब्याज तो हमारा कितना आ गया 320। इसमें तो हमारा कोई डाउट है नहीं। प्लस अब की बार जो ब्याज निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे इस 320 पे। 0 से 0 कट गया। 32 में यदि 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 16। तो दोस्तों यानी कि इसमें हमको ये दिखता है कि सीधा सीधा 320 और 320 कितना आ गया 640। यानी कि इस लाइन में जो सीधा आएगा वो तो हमारा साधारण ब्याज होगा, और जो एक्स्ट्रा बचेगा इधर वो हमारा क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 640 में यदि 16 जोड़ा तो कितना आ गया 656, और ये हमारा साधारण ब्याज और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों के बीच का अंतर कितना है 16। तो बात वही आ रही है, क्वेश्चन को कैसे भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 24,000 रुपये की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए। सबसे पहले तो हम राशि को रखते हैं, यहाँ पे हमारी राशि कितनी है 24,000 रुपया की। 24,000 रुपये की राशि हमने रख दी। दर कितनी है 5% की। 5% को हमने यदि भिन्न में बदला तो बदल के देखिए 5/100 करेंगे हम। 5 एकम 5 और 5 20 100, यानी कि 5% को यदि भिन्न में बदला तो कितना आ गया हमारे पास 1/20। अब इसको हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका 1/20 किया हमने, तो ये जीरो तो इस जीरो से कट गई,
और 2400 में यदि 2 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 1200 रुपया। और जो 1200 रुपये हमारे पास निकल के आया है, ये क्या चीज़ है, 1200 रुपया पहले साल का साधारण है। और यदि पहले साल का साधारण यदि 1200 रुपये है तो दूसरे साल का साधारण भी कितना आएगा हमारे पास, 1200 रुपया। और तीसरे साल का साधारण ब्याज भी हमारे पास कितना आएगा, 1200 रुपया। यानी कि तीनों साल के साधारण ब्याज तो क्या होंगे, समान। यदि चौथे साल का साधारण ब्याज पूछा होता वो भी हमारा कितना आता, 1200 रुपया। समय की बात 3 साल की है, इसलिए हमने 1, 2 और 3 साल का समय ले लिया। अब यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात की है तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इस ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा, 1/20 करूंगा, क्योंकि दर तो हमारी सेम ही है, 0 से 0 कट गया। यानी कि यहाँ पे जो ब्याज आया वो कितना आया है, 60 रुपया। 60 कैसे आया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 1200 में यदि 20 का भाग दिया हमने, 1200 में यदि 20 का भाग दिया तो यानी कि 0 से तो 0 कट गया, और 120 में 2 का भाग दिया, कितना गया, 60 रुपया। अब चाहो तो आप इनको भी यानी कि 60 और इसको भी यानी कि 60 रख सकते हो, पर आप कहोगे ऐसे कैसे रख दिया, तो देखो पहले साल का ब्याज यदि हमारा 1200 रुपये आ गया, कोई समस्या नहीं है। दूसरे साल का भी ब्याज हमारा 1200 आ गया, और तीसरे साल का भी ब्याज हमारा कितना आ गया, 1200 रुपया, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब यदि मैं पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा तो ये ब्याज कितना आ गया, 60 रुपया। तो पहला साल यानी कि 2 साल हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब यदि तीसरे साल पे मैं जाऊँगा तो तीसरे साल पे पहले तो 24,000 पे ब्याज निकाला, कितना, 1200 आ गया। फिर मैं ब्याज किस पे निकालूंगा, इस 1200 पे, तो इस 1200 पे ब्याज निकाला तो कितना आ गया, 60। फिर इस 1200 पे निकाला तो कितना आ गया, 60। दर वही सेम है, कितनी, 1/20, 5%। अब लास्ट में हमारे पास दूसरे साल का जो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसके ऊपर भी ब्याज निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/20। 0 से 0 कट गया। 6 में यदि 2 का भाग दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 3। अब दोस्तों यानी कि क्लास की ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क होता है। अभी आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा तो समस्या आती है, वैसी बात नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारा साधारण ब्याज है जो समान होता है हर साल का। ये इन ब्याज के ऊपर ब्याज आता है तो तीनों साल का क्या आता है, ये भी ब्याज के ऊपर ब्याज भी समान आता है। और ये दूसरे साल का हमारा ब्याज के ऊपर ब्याज लिए के ब्याज का ब्याज है, तो कितना आ गया, 3। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज जोड़ो पहले तो, 1200 और 1200 2400 और 12 3600, 3600 और यहाँ पे 60 और 60 120 और 160 कितना, 60 कितना है, 180। 3600 तो हमारे पास साधारण ब्याज आ गया। इसमें यदि हमने 183 और जोड़ दिया, कौन सा, ये वाला मैटर, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज, यानी 3, 8, 7, 3, यानी कि 3783 रुपये। तो हमारे पास मान किसका आ गया, चक्रवर्ती ब्याज का, और साधारण ब्याज का मान कितना आ गया, 3600 रुपया। अब क्वेश्चन में दोनों के बीच का क्या पूछा है, अंतर। तो यानी कि इसमें मैंने 183 जोड़ा है, तो अंतर यानी कि यही तो होता है ना। देखो बोलने की बात समझो दोस्तों, एक्सप्लेन की, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया, आप भी समझ रहे हो बात को। इसको यदि पूरे को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो भाई साहब यही तो है ना अंतर। तो यानी कि 60 और 60 120 और 60 कितना आ गया, 180 और 3 कितना आ गया, 183। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। की टोटल हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 183। चलो फिर भी कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी लेते हैं। वही हमने देख लिया, यहाँ पे हमारी राशि कितनी है, 24,000 रुपया, ठीक है। दर 5% का मतलब कितना रखा था हमने, 1/20। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1200 रुपया, ठीक है। चलो ये समझो ये एक साल कंप्लीट हो गई। भाई पहली साल क्या हो गई कंप्लीट, इसमें पहली साल में और कुछ भी नहीं बचा है। अब दूसरे साल की बात करूंगा, वही दर कितनी लगेगी, 1/20। 0 से 0 कट गया। 2400 में यदि 2 का भाग दूंगा तो कितना आ गया, 1200। यानी कि साधारण ब्याज तो क्या आ गया हमारे पास, समान। दूसरे साल का भी साधारण ब्याज तो हमारे पास समान आ गया, पहले साल का भी साधारण ब्याज समान है। अब यानी कि जो पहले साल का जो ब्याज आया है हमारे पास साधारण, इसके ऊपर भी ब्याज लगाऊंगा तो ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे ब्याज कितना आ गया, 120। सॉरी 120 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 60, क्योंकि 0 से तो 0 कट गया, और 120 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा, 60 आ गया। चलो ये हमारी 2 साल कंप्लीट हुई। अब तीसरी साल की बात कर रहा है तो तीसरे साल में 1/20 करेंगे। 1/20 पहले तो 24,000 का करेंगे, तो साधारण ब्याज तो कितना आएगा, वही 1200 प्लस इस 1200 में भाग दूंगा तो कितना आ गया, 60। चलो ये भी कंप्लीट हुआ। इस 1200 में भाग दूंगा कितना आ गया, 60। भाई इसको जोड़ूंगा ना, प्लस यहाँ पे जो ब्याज आया 60 का, इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा, 3। यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया, और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर आ गया। इनका योग कितना आ गया, 3600, और इनका योग कितना आ गया, 183। अब यदि साधारण ब्याज में ये ब्याज जोड़ दूंगा अंतर, तो कितना आएगा,
₹3783 आ गए, जो हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच का क्या पूछा है, अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि 15% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इन क्वेश्चनों में इतना फेर दे रखा है कि आपको समझने में, यानी कि आप किताबी तरीके से देखोगे ना तो बहुत समस्या आएगी। बाकी देखो, आज तक मैंने ना तो आपसे बोला था कि लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, क्यों? क्योंकि यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्वेश्चन में आप देखना कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया गया है। 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल के लिए मैंने कितने गोले बताए थे, 1, 2, 3 और 4। इसमें हमारा मूलधन आएगा, इसमें हमारा पहला साल और दूसरे साल का क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा, और इसमें हमारा चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का क्या आता है, अंतर। अब जैसे दोस्तों यदि ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको रटवाता कि यहाँ पे अंतर आएगा, यहाँ पे अंतर आएगा, यहाँ पे अंतर आएगा, यहाँ पे साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज, यहाँ पे मूलधन। बट यहाँ पे अभी बताने में यानी कि ओनली आपको समझना ही होता है, क्योंकि आपको इतना भी टाइम नहीं रहता कि आपका टाइम खराब करे। चलो ये चीज़ हमको दे दी, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब यानी कि आगे क्या दे रखा है कि 15% की दर है। क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। 15% का मतलब क्या करेंगे, 15/100 करेंगे। यहाँ पे 5×3=15 और 5×20=100, यानी कि 15% को यदि मैंने भिन्न में बदला तो निकल के कितना आ गया, मान 3/20। क्योंकि प्रतिशत हटाना जरूरी होता है, तो प्रतिशत हमने हटा लिया तो कितना आ गया, 3/20। तो 3/20 यहाँ पे है और उसके बराबर में यहाँ पे कितना है, 1। तो यानी कि यहाँ पे इसके बटे में भी 1 कर दिया, क्योंकि इसका मान हमारे पास पता नहीं है तो मैंने इसका मान कितना रख दिया, 1, और 1 के बटे में मैंने क्या रख दिया, 1। 20 × 1 से कितना आ गया, 20, और 3 × 1 से कितना आ गया, 3, यानी कि 20/3 आ गया। तो यानी कि इसका मान तो कितना आ गया, 3, यानी कि जो यहाँ पे एक मान दे रखा था हमको, इसका मान कितना आ गया, 3, और ऊपर क्या बच रहा है, 20। तो 20 को मैं साधारण ब्याज की जगह ले जाऊंगा, ये 20 को इस जगह ले गया, ये हमारा निकल गया मामला इसका। अब मैं इसको और ऊपर बढ़ूंगा, क्योंकि इसका भी मैं क्या करूंगा, 3/20। चिन्ह है बराबर, यदि नीचे से ऊपर जाएंगे तो बराबर रखेंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या रखेंगे, गुणा रखेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है, फिर भी देखो इसके बटे में मैंने क्या रख दिया, 1, क्योंकि 20 के नीचे 1 रखूंगा तो भी कोई समस्या नहीं है। 20 × 20 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 400। जबकि बटे में क्या है यहाँ पे, 3, क्योंकि 3 × 1 किया था। तो यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात, मैंने इसको हल किया तो कितना आ गया, 400/3। प्रिंसिपल का मान यानी कि मूलधन का मान 400/3 है, साधारण ब्याज 20 रुपये है, दूसरे साल का भी 20 रुपये है, जबकि अंतर कितने का है, 3 का। अब क्वेश्चन में तो चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 540 रुपये, जबकि यहाँ पे अंतर कितना है, 3 का, यानी कि 540 के बराबर में कितना है, 3। तो 3 के बराबर में यदि 540 है तो 1 के बराबर में, यानी कि इस 1 का मान नहीं है, वैसे 1 के बराबर में मान कितना आएगा, 3×1=3 और 3×18=54, यानी कि 180 एक बराबर मान आया है हमारे पास। तो यदि 1 का मान आ गया है तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा क्या है कि वह राशि बताओ। तो राशि तो हमारे पास प्रिंसिपल तो कितना है, 400/3, जबकि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 180। तो जिसका मान पूछा है 180 कर दिया। 3, 6, 18, यानी कि 60 पर गया, और 60 × 6 किया तो 6×4=24। 2 जीरो तो ये बच गई और 1 जीरो ये, यानी कि हमारे पास वह राशि निकल के कितनी आ गई, 24,000 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। चलो फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। देखो कि वही हमने सेम कंडीशन की है कि हमारा मूलधन अपनी जगह रह गया, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में हमने दूसरे साल का और पहले साल का क्या आ गया, साधारण ब्याज, और ये हमारा क्या आ गया, ब्याज का अंतर, जो कितना दे रखा है, 540 रुपया। ठीक है। दर हमने 15% का मतलब कितना आया था, 3/20, ये भी हमने निकाल लिया था। अब यानी कि बराबर का चिन्ह रखूंगा मैं इसके, तो इसके यानी कि 3 का भाग 540 में दूंगा तो कितना आएगा, 180। 180 × 2 से करूँगा तो 18 दूना कितना होता है, 3600, यानी कि कितना आ गया, 3600 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। 3600 रुपये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अब वापिस मैं यहाँ से ऊपर बढ़ूंगा 3/20 के बराबर में, तो 3 यानी कि कितनी बार गया, 12 बार, यानी कि 120 बार गया, और 12 दूना कितना आ गया, 24, यानी कि 24,000 रुपये आ गया। देखो वापिस देख लो, आपको थोड़ा सा इश्यू लग रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे किया कुछ भी नहीं है मैंने, ओनली यहाँ पे देखिए कि 3/20 = 3600। इसके बटे में 1 रखा, बराबर का चिन्ह है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाऊंगा तो बराबर रखूंगा। 3×1=3 और 3×12=36, 1200 आ गया, और 1200 × 20 से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास, 24,000 रुपये। वह राशि सीधी निकल के आ गई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आ गया। अब की बार क्या हुआ ना,
कि हमने अंतर सीधा अपनी जगह रख दिया। पहले हमने अंतर 3 रखा था और 3 के बराबर में 540 था। अब की बार हमने अंतर को अपनी जगह ही रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि 10% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। दोस्तों आज क्लास हमारी कम से कम तीसरी क्लास तो है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब आपको समझना है कि चक्रवर्ती ब्याज में यदि 2 साल का मान दे रखा है तो कितने गोले आएंगे 4, और 3 साल का मान दे रखा है तो कितने आएंगे 8। और ये हमारी कोई रटने की बात भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या आ गया मूलधन, पहले साल ओनली केवल मूलधन आ गया, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और यदि 3 साल की ब्याज की है तो ये हमारा तीसरे साल का ब्याज। 4 गोले तो ये हो गए, कोई समस्या नहीं है। इस ब्याज के ऊपर ये ब्याज आएगा तो यानी कि 5 गोले हो गए, 2 साल कंप्लीट हो गए। अब यदि इस ब्याज के ऊपर यहाँ पे ब्याज निकालूंगा तो ये 6 गोला, यहाँ से इस ब्याज से ब्याज निकालूंगा तो ये कौन सा 7 गोला, और इससे निकालूंगा तो कितना गया 8 गोला। तो यानी कि समझने की बात है कि 3 साल के लिए तो 8 गोले, और 2 साल के लिए कितने गोले 4 गोले। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 279 रुपये। यानी कि यहाँ पे 279 मान केवल इसका ही नहीं है, इन तीनों का है, इन चारों का, क्योंकि ये तो हमारा साधारण ब्याज है और ये अंतर है इनका। तो इनका अंतर चारों का दे रखा है कितना 279। तो यानी कि एक जगह तो रख नहीं सकता, इसलिए हमारे पास दर कितनी दे रखी है 10%। 10% का मतलब 10/100 किया मैंने, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1/10 आ गया। 1/10 हमारे पास निकल के आया है, तो एक तो हमने इसमें रख दिया, 10 इसमें रखा, 10 इसमें रखा और 10 इसमें रखा, अपने मन से नहीं रखा। 1/10 है तो एक तो मैंने यहाँ ले लिया, 10 यहाँ पे आ गया, और यदि यहाँ पे 10 आ गया तो प्रत्येक वर्ष का क्या आएगा समान आएगा हमारे पास मान। वापिस मैं इसका 1/10 करूँगा, चिन्ह तो बराबर का है ही, 1 गुना 1 किया तो 1 आ गया, और 10 गुना 10 किया तो कितना आ गया 100 आ गया ऊपर। तो यानी कि यहाँ पे पहले साल का साधारण 100, दूसरे का भी साधारण 100, और तीसरे का भी साधारण कितना आएगा 100। ठीक है, अब इसका भी मैं क्या करूँगा 1/10, 100 का गुणा इससे करूँगा 10 से तो कितना आ गया 1000, और 1000 में 1 का भाग दिया तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि दोस्तों वापस देखिए मैंने 1 रखा, ऊपर 10 आ गया, ये समान है तो ये भी इसके समान होगा, ये भी समान होगा। यहाँ पे बराबर में रखा तो 10 गुना 10 किया तो कितना गया 100, तो इसका मान 100 है तो ये भी 100, ये भी 100। फिर इसका भी मैंने ऐसे किया तो 10 गुना 100 किया तो कितना गया 1000। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या मान दे रखा है वो देखिए, चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 279 रुपये। यानी कि 279 रुपये के बराबर का वैल्यू क्या आएगी वो देखो। क्वेश्चन के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 279, जबकि यहाँ पे ये तो है ना हमारा अंतर। देखो 2 साल में जो हमारा मान आता है अंतर, वही हमारा ये आता है नीचे का, ये 2 साल में हमारा अंतर ये होता है नीचे नीचे वाला, जबकि 3 साल में हमारा अंतर ये होता है ये। और क्यों होता है वो भी आप देखिए, ये हमारा जो भी आएगा क्या आएगा साधारण ब्याज, और यदि टोटल को मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, तो यानी कि इसको जोड़ा जब ही तो आया था ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये अंतर है इसका। तो 10 और 10 20, 10 30 और एक कितना आ गया 31। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 31, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 279। दोनों मान आपस में क्या है बराबर, एक बराबर 31 एकम 31, और 31 का गुणा यदि 9 से किया तो कितना आ गया 279, यानी कि 9 आ गया एक बराबर। एक का मान 9 आ गया तो पूछा क्या है वह राशि क्या होगी, तो वह राशि यानी कि 9 का गुणा यदि 1000 से करूँगा तो यानी कि कितना आ गया 9000 रुपया। यानी कि वह राशि मेरे पास निकल के कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9000 रुपया। यानी कि हमारा आंसर आ गया कितना 9000 रुपया। और अब हम चेक भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, कि माना कि वह राशि कितनी है 9000 रुपया। ठीक है, इसके ऊपर दर कितनी लगी 1/10, क्योंकि लग ही रही है, 0 से 0 कट गया। पहले साल का साधारण ब्याज कितना है 900, दूसरे का भी कितना आएगा 900, और तीसरे का भी कितना आएगा 900। साधारण ब्याज कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे ये ब्याज कितना आएगा 90, ये भी कितना आएगा 90, और ये भी कितना आएगा 90। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा 1/10 करेंगे, 0 से 0 यानी कि कितना बच गया 9, और ये हमारा साधारण ब्याज है। ये जो हमारा दे रखा है वो तो क्या है साधारण ब्याज, और ये हमारा ब्याज का क्या है अंतर 90, और 90 कितना गया 180, और 90 कितना गया 270, और 9 कितना आ गया 279। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ये हमने जोड़ा तो 279, जबकि यहाँ पे भी कितना दे रखा है 279। तो हमने क्वेश्चन को चेक भी कर लिया हमारे हिसाब से मिक्स करके कि हाँ बिल्कुल वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल की अवधि, यानी कि ये हमारा मूलधन आ गया, और समय कितना बोला है 3 साल। तो पहले साल,
दूसरा साल और तीसरा साल। ये पहले साल के ब्याज के ऊपर का ब्याज है, ये पहले साल के ब्याज के ऊपर का ब्याज है। यहाँ पे ये समझ जाना, यानी कि कांटा फांसी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये और ये इसका ब्याज है और ये इसका ब्याज है। ये पहली साल की बात है, ये दूसरे साल की बात है और तीसरे साल की बात है। 10% की दर दे रखी है तो 1 बटा मैंने 10 कर दिया, 1 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। क्यों आया है वो आप देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे 1/10 रखा, इसके बराबर में मैंने इस खाली डिब्बे का मान मैंने 1 रख लिया, इसका मान, ठीक है, बटे 1। 10 गुना 1 करूँगा तो 10 आएगा और 1 गुना 1 करूँगा तो 1, यानी कि इसका मान तो 1 आ गया और बाकी इनका मान कितना आ गया, 10। इसलिए आप समझ जाना यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब यदि इसका मान 1 है, क्योंकि 1/10 किया हमने और इसका मान 10 आ गया, इसका मान भी 10 आएगा और इसका मान भी 10 आएगा। आपको इस चीज़ में समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक यहाँ पे आ गया, इसका मान यदि 10 होगा तो तीनों साल का क्या आएगा, समान आएगा। अब इसका भी मैंने क्या कर दिया, 1/10 और चिन्ह क्या है, बराबर है, बटे में 1 कर दिया। 1 गुना 1 किया तो क्या गया 1 और 10 गुना 10 किया तो कितना गया 100। तो यानी कि 100 में 1 का भाग दिया तो इसका मान साधारण ब्याज कितना गया 100 और यहाँ पे भी कितना गया 100 और यहाँ पे भी कितना गया 100। वापिस इसका भी मैं 1/10 करूँगा बराबर में, तो यानी कि 10 गुना 100 किया तो कितना गया 1000। देखो बराबर भी क्यों किया उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पे 1/10 किया, गुणा करूँगा 0 से 0 कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 100, नीचे 100 आ जाएगा। अब 100 से ऊपर 1000 पे जाना है तो यानी कि क्या करूँगा मैं बराबर करूँगा, इसलिए मैंने बराबर किया है। अब क्वेश्चन में मान क्या दे रखा है कि धनराशि के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 620 रुपया, जबकि यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 31 रुपया। 31 के बराबर में 620 है तो 1 बराबर कितना है 20 है। 1 बराबर 20 है तो पूछा क्या है धनराशि ज्ञात करो, तो धनराशि कितनी है 1000, तो गुणा भी किससे करूँगा मैं 1000 से, 1000 गुणा 20 से किया तो कितना आ गया 20,000। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ गया राइट आंसर की वह धनराशि कितनी आ गई हमारे पास 20,000 रुपया। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।